नमस्कार, आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जीवन मृत्यु, सुख दुख, नुकसान फायदा, खुशी गम, ये सभी जीवन के महत्वपूर्ण अंग है। कभी जीवन में खुशियों की धूप होती है तो कभी दुख के बादल भी छा जाते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे। ये सब समय चक्र के कारण होता है। इस संसार में समय से बलवान और कुछ भी नहीं। समय के आगे सभी झुक जाते हैं। आपने अपनी जिंदगी में कई सारे मनुष्य को अर्श से फर्श पर और रंक से राजा बनते भी देखा होगा। समय वो हथियार है जिसका घाव तेज होता है और कोई भी उसे भर नहीं सकता। पर हम कैसे जान सकते हैं कि हमारे समय चक्र का दौर आगे कैसे होने वाला है? समय हमारे लिए खुशियों के द्वार खोलेगा या दुख के? ऐसे कई सारे प्रश्न आपके मन में भी उत्पन्न होते होंगे। इसलिए आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आपको अपने आने वाले शुभ समय के बारे में अवश्य ही पता चलेगा। जब नारद मुनि वैकुंठ धाम पहुंचते हैं तब उन्होंने श्रीहरि विष्णु जी से इन संकेतों के बारे में पूछा था। तब भगवान श्रीहरि विष्णु ने उन्हें बताया कि मैं स्वयं सृष्टि रचयिता मनुष्य को कुछ ऐसे संकेत देता हूँ जिनसे वे अपने आने वाले समय के बारे में अवश्य ही जान सकते हैं। वे सभी संकेत प्रकृति द्वारा, पशुओं द्वारा, मेरे भक्तों द्वारा मनुष्य तक पहुंचते हैं और मनुष्य को उन्हें जानने की अवश्य कोशिश करनी चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं उन संकेतों के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक विनती है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो देखने को मिल सके। सबसे पहला संकेत, अगर मनुष्य की नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है और जागते ही उसे ईश्वर का स्मरण हो जाता है और उसे ऐसा प्रतीत हो जैसे उसे कोई किसी दिशा की ओर ले जा रहा है, तो ऐसे समय में आपको समझ जाना चाहिए कि कामयाबी के नए द्वार खुलने ही वाले हैं। आपको आपके जीवन की योग्य राह मिलने वाली है जिस पर ईश्वर स्वयं आपका समर्थन करेंगे। दूसरा संकेत, अगर आपने महसूस किया हो तो कई बार आपका मन बिना किसी कारण से ही प्रसन्न रहने लगता है। आपका चेहरा खिला हुआ मुस्कान से भरा हुआ रहता है। आप क्रोध से परे हो जाते हैं। तो ये संकेत दर्शाते हैं कि आपके जीवन में खुशियों की दस्तक होने वाली है जिसे आप सदैव ही प्रफुल्लित रहेंगे। मन के अंदर ईश्वर वास करते हैं, इसलिए मन का प्रसन्न रहना सबसे ज्यादा शुभ संकेत माना गया है। तीसरा संकेत, अगर आपके द्वार पर गौ माता बार बार कुछ ना कुछ खाने आ जाए, बंदर आपके घर से चीजें स्वयं उठाकर ले जाए, बिल्ली आपके घर में बच्चों को जन्म दे या पक्षी आपके आंगन में ही अपना डेरा बनाए और चहकते रहे, ऐसे कुछ शुभ संकेत दर्शाते हैं कि आपका आने वाला समय आपको और बलवान बनाएगा जिससे आप अपने जीवन में एक योग्य पदवी पर पहुंचने वाले हैं। चौथा संकेत, छोटे बच्चों में ईश्वर स्वयं बसते हैं, ऐसा हम सभी मानते हैं। अगर कोई छोटी कन्या या शिशु आपको देखकर बार बार मुस्कुराए या आपके घर में उनका आगमन हो या वे आपके आंगन में खुशी से खिले तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। आपका जीवन भी मुस्काना और नई खुशियों से भरने वाला है और नए रिश्ते आपके जीवन से जुड़ने वाले हैं। ऐसे संकेत आपको ईश्वर की ओर से प्राप्त हो रहे हैं। पांचवी बात, कई समय से चल रहे खर्चे अकारण आने वाले संकट टलने लग जाए और धन के नए स्रोत खुलने लगे तो इन संकेतों से समझ जाइए कि आपका बुरा वक्त अब जाने वाला है और धन अब आपके घर में जरूर टिकेगा और धन के नए मार्ग खुलेंगे। छठा संकेत, पूजा की थाली में फूल माला चंदन का गिरना, ईश्वर जैसे आपको देखकर ही मुस्कुरा रहे हो ऐसा बार बार प्रतीत होना, घर में प्रिय अतिथियों का आगमन, घर में सोने चांदी का आना, महिलाओं का बायां और पुरुषों के दाहिने अंगों का फड़कना बहुत ही शुभ माना जाता है। ये सारे संकेत आपको आने वाले शुभ समय के बारे में सूचित करते हैं। सातवीं बात, सुबह सुबह आप घर से किसी शुभ कार्य के लिए निकले और आपको गौ माता के दर्शन हो या आपको किसी साधु संत, साधु महाराज, पुजारी इनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। इसका अर्थ यह है कि आप जिस कार्य के लिए निकले हैं वो कार्य अवश्य ही सफल हो जाएगा। उस कार्य में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आठवां संकेत, संध्या काल के समय जल से भरा पात्र, दूध से भरा पात्र किसी के द्वारा आपको प्राप्त हो या कोई मीठी वस्तु आपको प्राप्त हो जाए तो ये संकेत भी आपके जीवन में शुभ समय के आगमन को सूचित करते हैं। अगर हम अपने जीवन में ईश्वर द्वारा प्राप्त किए संकेतों को ध्यान से और श्रद्धा से समझे तो हमें आने वाले समय के बारे में अवश्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप भी अपने आसपास मिलने वाले संकेतों को
अवश्य जानिए और ईश्वर से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।